वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजाहिरों, तशद्दुद के वाक़यात और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे, गाड़ियों के जरिए मुल्ज़िमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा भी देखा और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन भी चलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर धुंध। पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 2 परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल, 42 परवाजों में ताख़ीर। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बंद, M3, M4 और M5 मुकम्मल बंद। M14 पर खड़प्पा से ईसा खेल तक ट्रैफिक मुअत्तल है। इंडस हाईवे पर हद निगाह 0 हो गई। टोबा टेक सिंह, भावलपुर और रहीमियर खान में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट की बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली के औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में 10 से 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़ाकर 2600 रुपये का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी पर 1300 से 1500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपये तक बढ़ चुकी। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन छापे के दौरान फायरिंग से खातून हलाक। ICE एजेंट की फायरिंग से खातून मारी गई। खातून की शनाख्त 37 साल की रेनी निकोल गुड के नाम से की गई। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि ICE अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने कहा है कि ICE के इक़दामात नाकाबिल मुआफ़ी और काबिल मुज़म्मत हैं। कम्युनिटीज़ की हिफाजत की बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू किया गया। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। ICE को जवाब देना होगा। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मिनियापोलिस वाक़े पर कहा है कि छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी हैं। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रिहायशी चाहते हैं कि शहर में वो महफूज रहें। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि वेनेजुएला पे तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़री मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए आलात शामिल हैं। ये भी कहा है कि 2027 के लिए अमरीकी फौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फैसला किया। मौजूदा खतरनाक हालात में मुल्क के मफाद में ये फैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि वेनेजुएला इसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीका ने बहरा ओकियानूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज। अमरीकी हरकत को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा कि रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई के वक्त अतराफ में रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज़ भी मौजूद थी। अमरीकी मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा है कि पाबंदी के शिकार वेनेजुएला पर तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। रूसी जहाज पर कब्जे में बरतानिया ने भी अमरीका की मदद की। बरतानवी वजारत दिफा का एतराफ़। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने का हतमी फैसला।
स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने बताया कि आईसीसी के खत का जवाब आज दिया जाएगा। आईसीसी को बताएंगे कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। इससे पहले क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वेबसाइट ने मुबैना तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही होंगे, वरना बांग्लादेश को अपने पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ नजरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की दौरे के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसले पर अमल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालात थे, जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत जाने से इनकार किया था। इसीलिए बांग्लादेश को मौजूदा सूरत हाल में एक मुनासिब हल की उम्मीद है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। आईसीसी जवाब देने से गुरेज़ां। भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। यूएई, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड परेशान। आपस में मुशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही है। कोशिश है कि उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। उनकी इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है, अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू कर देंगे। पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंकन टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। कम बैक करने वाले शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। बैटिंग में 18 रन स्कोर किए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। देखिए केस नंबर 9 लास्ट एपिसोड जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक औरत के अज़्म और बहादुरी के सबब कैसे इंसाफ के हुसूल और समाज में तब्दीली की उमंग बनने वाला है। आने वाली आखिरी किस्त में इंसाफ की फतह किस किस की काविशों का नतीजा बनेगी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के लिखे गए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स जानिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। समाजी कारकुन मुख्तारा माई ने कहा है कि ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक दर्द भरी हकीकत है। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं, लेकिन उनका निफाज नहीं। मीडिया आवाज़ तब उठाता है जब वाक़या वायरल हो जाता है। हमारा निज़ाम कानून इतना पेचीदा है कि एक आम खातून को मालूम ही नहीं कि इंसाफ के लिए क्या शवाहिद चाहिए। शाहजेब खानजादा और सबा कमर को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम पर मुशावरत। PTI रहनुमा आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से महमूद खाना चकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन करने का कहा जाएगा। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और जुनैद अकबर ने भी शिरकत की। अमरीकी रियासत यूटा के शहर सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के बाहर फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। हमलावर फरार हो गया। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला ने दावा किया है कि अमरीकी हमले में सदर मादुरो और उनकी अहलिया जख्मी हुए। हमले को खौफनाक करार देते हुए कहा है कि अमरीकी हमले में 100 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए।
और ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से फतह हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 4-1 से जीती। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 जबकि दूसरी में 342 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा करियर के आखिरी टेस्ट में 23 रन बना सके।